हाय गाइस, मेरा नाम है ओम और मैं आज बात करने वाला हूँ कि अगर आपको किसी भी फील्ड में अगर अच्छे लेवल तक पहुँचना है यानी कि अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है या फिर आपको अगर पढ़ाई में अच्छे मार्क्स चाहिए, अगर आपके बोर्ड के पेपर्स है तो आप किस तरह कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं आप किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है रॉ एक्शन। तो आपको समझिए, आप किसी भी चीज़ में अगर आप किसी भी चीज़ में जानना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रॉ एक्शन लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे कि मेरे पास जब अच्छा फ़ोन आ जाएगा तब मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करूँगा, अगर मैं जब अच्छे से बोलना शुरुआत करूँगा तो तब मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करूँगा, तब आप कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे और आप हमेशा राह देखते बैठ जाएंगे कि कब वो चीज़ होगी, कब मैं परफेक्ट होऊंगा और कब मैं शुरू करूंगा। वैसे ही पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। मैं कल से शुरू करूंगा, कल से शुरू करूंगा, आज मूवी देखने जाना है, आज मार्वल के मूवी देखनी है, आज ये करना है, वो करना है, आज खेलने जाना है, आज क्रिकेट खेलना है। कुछ नहीं, शुरुआत करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास जो भी है उसी के साथ शुरुआत करो। बस एक पेन और पेपर लेके आज लिखने के लिए बैठ जाओ। आज सिर्फ आधा घंटा लिखो, कल और आधा घंटा लिखना। ऐसे ही करते करते हफ्ते के बाद आप 1 घंटा लिखने की कोशिश करो। वैसे ऐसे ही शुरुआत दो, फिर सिर्फ एक मोमेंटम बनाने की कोशिश करो। सेकंड पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अगर एक बार मोमेंटम बन गया तो उसके बाद वो मोमेंटम अगर टूट गया तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है। मैं पिछले साल रोज़ 1 घंटा पढ़ाई करता था, पर अचानक से मुझे एक दिन क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त का कॉल आया और वो मुझे बोला कि भाई आज नाइट आउट करते हैं। तो मैं उसके घर पे हम सारे फ्रेंड्स को उसने बुलाया था। वो उस दिन वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नाम की एक मूवी थी मार्वल की। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मार्वल का। तो उसने क्या किया था, वो मूवी रेंट पर ली थी और हम सब नाइट आउट पे वो मूवी देखने वाले थे और बहुत ज़्यादा फ़न करने वाले थे। तो उस दिन मेरा पढ़ाई डिले हो गई। मैंने सोचा कि कल कर लूँगा, कि इसमें कौन सी नई बात है। पर उस दिन जो पढ़ाई डिले हुई, उसके बाद मैंने अगले दिन भी पढ़ाई नहीं की, उसके अगले दिन भी पढ़ाई नहीं की। क्या हुआ, कल कर लेंगे ऐसे बोलते बोलते मेरा उसके बाद जो मोमेंटम ब्रेक हुआ, मैंने 3-4 महीने पढ़ाई ही नहीं की उसके बाद। ये चीज़ होती है मोमेंटम। अगर एक बार ब्रेक हो जाए तो हमें फिर से शुरू करना पड़ता है। हम डायरेक्टली उस जिस जगह पे हमने छोड़ा था उस जगह से शुरू नहीं कर सकते। इसलिए मोमेंटम को कभी भी हमें ब्रेक नहीं होने देना चाहिए। तो गाइस, थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। आप हर किसी की ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी थे, जो कि था सोशल मीडिया। और भी कई सारे स्टूडेंट्स के लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होता है। हमें अपने हर एक डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर करना पड़ेगा। हम मान सकते हैं कि सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शन को हमें धीरे धीरे करके दूर करना पड़ेगा। जैसे हमने मोमेंटम बिल्ड किया था किसी भी चीज़ को करने के लिए, वैसे हमें इस चीज़ को करने के लिए भी एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा या फिर ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे अगर आप आज 4 घंटे सोशल मीडिया का यूज़ करते हो, लाइक यूट्यूब का या फिर इंस्टाग्राम का, मैं तो मेरा स्क्रीन टाइम पूरे 11 घंटे का स्क्रीन टाइम था। मैं आपको दिखाता रहता हूँ, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। और मैंने इसे कम किया और आज के टाइम पे मेरा स्क्रीन टाइम 4 घंटे का है कुछ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा थोड़ा करके कम करके एकदम मिटा देना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स की लाइफ में मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना, कोई भी नहीं। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो आप उससे एंड कर सकते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा था और जिसकी वजह से मैंने अपना 1 साल बर्बाद किया और बहुत ही ज़्यादा खुद का नुकसान कर दिया था। तो डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। आपको हर किसी डिस्ट्रैक्शन को कम करना है थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस, हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो बैटमैन हैं, हम हर चीज़ मैनेज कर लेंगे, हर चीज़ मैनेज कर लेंगे। पर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी कि हम हर चीज़ मैनेज नहीं कर सकते। हम वो चीज़ हमारा कम से कम 30 या फिर 50% पोटेंशियल खा जाती है। इसलिए हमें हमारे पोटेंशियल को
फुल्ली पोटेंशियल को हमारे काम पे देना चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है सोशल स्किल्स और कनेक्शंस। मतलब हमें जितने हो सके उतने कनेक्शंस बनाने होंगे, और इसके लिए हमें सोशल स्किल्स अच्छी रखनी पड़ेगी। लाइक हम हमारे पेरेंट्स के कनेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमारे पेरेंट्स मतलब उस माहौल से नहीं आते जिनके उतने अच्छे कनेक्शंस हो, तो हमें खुद कनेक्शंस बिल्ड करने होंगे, अच्छे फ्रेंड्स बनाने होंगे, पैसे वाले फ्रेंड्स बनाने होंगे, जिनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं वो फ्रेंड्स बनाने होंगे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो मैं मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए मैं इधर उधर भर रहा था। मुझे 3 कॉलेज में एडमिशन के लिए मैं रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे। कुछ 64 मार्क्स आए थे, और मुझे साइंस में एडमिशन चाहिए था, क्योंकि साइंस मुझे ईजी लगता है। पर क्या है कि किसी चीज़ की वजह से, किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से मैं उस साल बहुत बहक गया था और मेरे मार्क्स कम हो चुके थे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मतलब मैं बहुत घूमा, मैंने बहुत एफ़र्ट्स लगाए, फिर भी मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो मुझे मतलब इतना पता ही नहीं था कि मेरे जो अज्जोबा है उनके, मैं जिस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहा था, मेरे अज्जोबा मतलब मेरे दादाजी के फ्रेंड उन कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल। तो मेरे दादाजी को मैंने बताया कि दादाजी क्या करूँ, मुझे एडमिशन ही नहीं मिल रहा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन में था। तो उन्होंने बोला किस कॉलेज में, मैंने उन्हें कॉलेज का नाम बताया। उन्होंने बोला अरे इतनी सी बात, मैं कॉल करके देखता हूँ, होता है तो देखता हूँ। उन्होंने उस कॉलेज में कॉल किया, वाइस प्रिंसिपल से बात की, और उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट से ऐसा किया कि मतलब मुझे वहाँ के कोटा के हिसाब से तो परसेंटेज की वजह से, मार्क्स ने की वजह से एडमिशन नहीं मिल रहा था। पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक फ़ीस होती है वहाँ कि वहाँ 10,000 रुपये भर के एडमिशन हो सकता था। तो उन्होंने अपने से फ़ीस कम करवा के कुछ 3,500 रुपये फ़ीस कराई और मुझे वहाँ एडमिशन दिलाया। तो मतलब ये फ़ायदा होता है कॉन्टैक्ट्स का। आपको अपने कॉन्टैक्ट्स अच्छे रखने पड़ेंगे, क्योंकि लाइफ में कई जगह ऐसी होती है जहाँ हमारे कॉन्टैक्ट्स ना होने की वजह से हमारी अपॉर्चुनिटीज़ किसी और को मिल जाती है। तो आपको कॉन्टैक्ट्स का फ़ायदा उठाना चाहिए, हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है।